दौरान जब जब फार्मर्स की क्रॉप लॉसेस हुई है 16,000 करोड़ रुपया 16,000 करोड़ रुपया हमने हमारे फार्मर्स को डीबीटी के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर पिछले 4 वर्ष से कर देने का काम किया है। आज भी कई जगह से मेरे पास मांग आई है कि परसों ओले गिरे थे, उससे भी कई जगह क्रॉप लॉसेस है। अब भी अगले 3 दिन रेन प्रिडिक्टिव है। इस सभी चीज को देखते हुए हमने ये निर्णय भी नहीं है, मैं आपके माध्यम से सिर्फ जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जनरल गिरदावरी 1 फरवरी से 1 मार्च तक पूरे प्रदेश भर में चल रही है। जहाँ भी इस तरह की क्रॉप लॉसेस की रिपोर्टिंग आएगी उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मॉनिटर करेगा, पर मैं आपके माध्यम से प्रत्येक फार्मर से भी निवेदन करता हूँ कि ये ताकत हरियाणा सरकार ने आपको भी दे रखी और आपके मोबाइल पर, और आप भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से सरकार तक कोई भी क्रॉप लॉस हुआ है उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1.25 वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर डिजिटल रिकॉर्ड रूम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हरियाणा सरकार ने बनाया था और बड़ा सक्सेसफुल हुआ कि किसी भी व्यक्ति को पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड भी देखना था या निकालना था तो उसको कागजों को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती। देश में सबसे आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड रूम किसी के पास था तो हरियाणा सरकार के रेवेन्यू विभाग के पास, मगर उसमें कई जगह से डिमांड आई कि कमिश्नरेट का रिकॉर्ड नहीं मिलता, FCR ऑफिस का रिकॉर्ड नहीं मिलता, और साथ में जो सब डिवीजन और तहसील और कानूको पटवार खाने इनका रिकॉर्ड भी हम समय अनुसार नहीं ले सकते। तो हमने एक टारगेट लिया था कि हम हमारे FCR ऑफिस, कमिश्नरेट और सब डिवीजन को 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। वी आर ऑन टारगेट। और मैंने आगे भी आदेश दे दिए हैं कि कानूको पटवार खाने तक जो रिकॉर्ड है जो कि बहुत लेंदी है उसको भी 2024 के अंत तक हम पूरी तौर पर डिजिटलाइज कर लेंगे, जिससे हरियाणा प्रदेश का 100% रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। कंसोलिडेशन की बारी बारी हमने बैठकें भी करी, जिम्मेवारी भी लगाई, और मुझे खुशी है 125 से ज़्यादा गांव नॉन कंसोलिडेटेड थे हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज के दिन वो संख्या घटकर 54 गांव की है, 54 है। और हमारा टारगेट है कि इस वर्ष के अंदर जहां कोई लिटिगेशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है जिसमें अधिकतम गांव, उनको छोड़कर नॉन लिटिगेटेड जितने भी हमारे विलेजेस हैं इस वर्ष के अंदर हम उनकी कंसोलिडेशन को पूरा करने का काम करेंगे। साथ में कई साथी पूछा करते थे कि रेवेन्यू पे बारी बारी आरोप लगते हैं। मैं एक छोटा सा फिगर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि 2019-20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 6200 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश में रेवेन्यू स्टैम्प से और अलग जो हमारे स्टैम्प ड्यूटी परचेजेस हैं उनसे कलेक्ट होता। आज हम 2024 में बैठे हैं फरवरी के महीने में, अभी भी हमारे पास 29 का महीना ये है और 31 दिन मार्च की 10,000 करोड़ से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन हरियाणा प्रदेश में हम कर पाए। और मैं मानता हूँ ये टारगेट नहीं है, ये क्लेanलीनेस है। मुझे लगता है जो हमने सुविधाएं दी नागरिकों को, जो डिवीजन ऑफ पावर करी नायब तहसीलदार, तहसीलदार से SDM, DROs तक, ये उसका फायदा है कि आम नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल पा रही हैं और सुविधाओं के साथ साथ प्रदेश को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है। और एक मैं फैक्चुअली आपको फिगर दे सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी स्टैंप ड्यूटी के नंबर में इंक्रीज नहीं है। हरियाणा प्रदेश में पहले भी 5% महिलाओं के लिए और 7% औरों के स्टैंप ड्यूटी थी, आज भी वही है। मगर उसके बावजूद भी हम 4,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू
इस वित्त वर्ष में, और कंपैरिजन करें तो पिछले साल 10,200 करोड़ था, उससे पिछले साल 9300 करोड़ था। ओवर ईयर्स हम इंक्रीज करा पाए थे। वहीं टैक्सेशन कलेक्शन जो थी जीएसटी की, उसके अंदर भी 30% की ग्रोथ हमारी क्युमुलेटिव 4 साल के अंदर है, और इस साल के अंदर अभी तक 16% ग्रोथ में 2019-20 का 6361 करोड़ था। पिछले वर्ष के कंक्लूजन में ये 9687 करोड़ था, जो कि जुलाई में जाकर कंक्लूड हुआ था एक्साइज। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 28/1/24 तक इस वर्ष में हमारी जो एक्साइज कलेक्शन है वो 9232 करोड़ है। और इस वित्त वर्ष के अंदर हम अपना जो टारगेट 10,500 का था उसको भी क्रॉस कर गए। 11,500 करोड़ से ज़्यादा एक्साइज कलेक्शन प्रदेश भर में कर पाएंगे। और इसके अंदर एक कदम जो देश में किसी भी प्रदेश में नहीं उठा है, उसको हरियाणा प्रदेश प्राथमिकता के साथ लेके चल रहा है कि हमने पूरी तौर पर 29 फरवरी के बाद प्लास्टिक बॉटल्स पर हरियाणा प्रदेश में बैन लगाया। तो जो कंट्री लिकर पेट बॉटल्स में बिका करती थी प्लास्टिक की, उसके ऊपर भी पूरी तरह अब बंदिश लगाई गई है। साथ में मैं एविएशन सेक्टर को जरूर टच करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश ने पिछले 4 वर्ष में एविएशन में एक अलग ग्रोथ करके दिखाई। और इसके अंदर मेजर प्रोजेक्ट जो हमारा है वो हिसार एविएशन हब है। पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर जब हमारा